कि हमारी बहनों बेटियों के पकड़े गए मनीषा के कातिलों का मामला अब सिर्फ गांव और जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधा दिल्ली तक पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से आई बड़ी खबर के अनुसार इस केस की पूरी फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन 3 दोस्तों का इस मामले में नाम आया है, उनके लिए सिर्फ एक ही सजा होगी, वह है फांसी। अब तारीख तय हो चुकी है। अब तीनों आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। गाँव वाले और परिवार वाले यही कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में ये केस मिसाल बनेगा और कोई भी इंसान दोबारा ऐसे करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये 3 लोग ऐसे कौन हैं और उनका नाम इस केस में कैसे आया और मोदी जी तक रिपोर्ट कैसे पहुंची। हरियाणा की एक भिवानी जिले में एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की मनीषा अपने परिवार की आंखों की तारा थी। गरीबी के बावजूद उसके सपने बड़े थे। वो पास के एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और साथ ही नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रही थी। हर दिन की तरह 11 अगस्त के सुबह भी उसने बच्चों को पढ़ाने के बाद कहा वह सिंघानिया के आइडिया नर्सिंग कॉलेज में BSSC का फॉर्म भरने जाएगी और फिर घर लौट आएगी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। दोपहर बीत गई, शाम हो गई, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। पिता बार बार उसका फोन मिलाते रहे। शाम 6:26 पर सिर्फ 10 सेकंड की उसके मोबाइल पर घंटी बजी और फिर फोन बंद हो गया। घबराए पिता और कॉलेज पहुंचे तो गार्ड ने साफ कहा कि ऐसी कोई लड़की यहाँ पर नहीं आई। CCTV फोटो दिखाने के बाद कहा तो बहाना बना दिया गया कि स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं। पिता ने पुलिस को फोन किया, फिर उन्होंने उपचारित पूछताछ किया और फिर चले गए। रात 9 बजे जब पिता रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि बेटी बालिग है, हो सकता है किसी के साथ घूमने गई हो। 24 घंटे के बाद वो खुद लौट आएगी। यह सुनकर पिता का दिल टूट गया, लेकिन FIR दर्ज नहीं की। परिवार वाले और गांव वाले पूरी रात ढूंढते रहे, मगर कोई सुराग उन्हें नहीं मिला। अगले दिन भी तलाश जारी रही। दबाव बढ़ा तो पुलिस मजबूरी में FIR दर्ज की, लेकिन जांच में कोई तेजी नहीं आई। न कॉलेज की CCTV फोटो चेक किया गया, न मनीषा की आखिरी लोकेशन भी नहीं पता की गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को एक खबर आई कि सिंघानी के पास एक लड़की का खेत में शव पड़ा है। पिता और परिवार वाले वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। कपड़ों और गहनों से पहचान हुई कि वह मनीषा ही थी। परिवार वालों का सब्र टूट गया और गाँव में गुस्से का लहर दौड़ पड़ी। लोग कहने लगे कि पुलिस अगर समय पर कार्रवाई की होती तो आज मनीषा जिंदा होती। गुस्साए परिजन सड़कों पर उतर आए। जगह जगह चक्का जाम हुआ और नारेबाजी होने लगी। प्रशासन पर दबाव पड़ा तो SDM और DC मौके पर पहुंचे और भरोसा दिलाया कि दोषियों को पकड़ा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें विरोधाभासी बातें हुई। लिखा गया कि शरीर पर चोट के निशान है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। परिवार ने रिपोर्ट को झूठा बताया और दोबारा जांच की मांग की, और दूसरी रिपोर्ट भी झूठी थी। कहीं कहा कि निशान जानवरों के कारण बने और कहीं कहा गया कि शव सड़ चुका था। परिवार और ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि ये सब आरोपियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। गांव-गांव में विरोध तेज हो गया। महिलाएं, बच्चे और छात्राएं सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्च निकाला गया। सोशल मीडिया पर मनीषा के न्याय दिलाने के लिए हर तरफ छाने लगी। परिवार ने प्रधानमंत्री से अपील की कि उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी दी जाए। इसी बीच खबर आई कि पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है जो आपस में दोस्त हैं और इन्हीं पर शक है। हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने यह माना कि ये आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट जब प्रधानमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन गाँव में यह खबर उम्मीद की किरण बन गई। लोग कहने लगे कि यह मामला अब सबसे बड़े नेता तक पहुँच चुका है तो इंसाफ जरूर होगा। धरने और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आईं। कोई कहता कि दिल्ली के बड़े डॉक्टर इसमें शामिल हैं, कोई कहता कि मेडिकल माफिया का हाथ है। कुछ लोग दावा कर चुके कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं। परिवार कैमरे पर रो रो कर कहता कि उनकी बेटी मेहनती थी और सपनों की भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। अब ऊपर से सच छिपाने की कोशिश हो रही है। माँ बाप का दर्द देखकर हर कोई भावुक हो गया। सरकार ने SIT बनाई, लेकिन परिवार को भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि यह सब समय बिताने के लिए हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए मामला और गहराता गया। मीडिया चैनलों पर बहस होने लगी। विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा बेटी बचाओ के नारे लगाने वाले आज बेटी को इंसाफ नहीं दिला पा रही। गाँव में हर दिन धरने पर भीड़ बढ़ती रही। छात्राओं ने क्लास छोड़कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। परिवार ने ऐलान किया कि अगर नाम जल्द उजागर नहीं किए गए तो दिल्ली कूच करेंगे और PM आवास के बाहर धरना देंगे। पंचायत ने भी उनका समर्थन किया। शासन ने काफी पुलिस बल तैनात किया कि माहौल काबू में रहे। तो इस मनीषा मर्डर केस पर आप सबका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।